चलिए दोस्त, मैं आपको बताने वाला हूं कि जो ये भाग आप देख रहे हो ना, 125 का देना है। इतनी बड़ी भाग है, उसमें 125 का भाग देना है, ठीक है ना। इधर आप देखोगे तो इतना बड़ा भाग है ना, उसमें 125 का भाग करना है, ठीक है ना। इसमें भी हम लोगों को 125 से भाग करना है, और ये मैं आपको सिर्फ बताऊंगा 2 सेकंड में। 2 सेकंड में ना इसका उड़ा दोगे, ठीक है ना। 2 सेकंड में ई वाला भाग को उड़ा दोगे, 2 सेकंड में इसको उड़ा दोगे, 2 सेकंड में इसको उड़ा दोगे। तो आप 2 सेकंड में अगर ऐसे भाग को उड़ाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। और सबसे पहला काम कि भाई चैनल पर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, तभी मैं आपको सिखाऊंगा। और ऐसी ऐसी वीडियो रोज रोज लाता रहूंगा, केवल 2 सेकंड में मात्र आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर पाओ। तो चलिए देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे जो आप देख रहे हो, एक रूल, मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के हिसाब से आप पूरा सॉल्व कर सकते हो। क्यों? 125 वाले ट्रिक पे बताऊंगा, बस उसमें 125 से ही भाग करोगे तो उसका रिजल्ट आ जाएगा और एकदम 2 सेकंड का काम होगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से वीडियो को देखना। देखो, जब कोई भी संख्या दिया रहेगा ना, कोई भी अंक दिया रहेगा, उसमें 125 से भाग करना होगा, ठीक है ना। थोड़ा ब्लर होगा, टेंशन मत लेना। यहाँ पे देखो, कोई भी संख्या दिया रहेगा उसमें किससे भाग करना होगा? 125 से। तो आप सिंपली क्या करोगे कि ऊपर 8 से गुणा कर दोगे, ऊपर में 8 से क्या करोगे? गुणा कर दोगे, ठीक है ना। अब देखो गुणा करोगे तो क्या होगा? देखो 8 का गुणा 1 में करोगे तो 8 एक अम्मा क्या होगा? 8 हो जाएगा, होगा ना। 8 में 2 का गुणा करोगे तो 8 दूना के 16 को 6 हो जाएगा और हासिल हो जाएगा 1। ओके, फिर 8 का गुणा 3 में करोगे, ठीक है ना। तो 8 तिली के 24 और ये वाला 1 25, तो 25 को क्या लिखते हो भाई? 5 लिखते हो ना। और हासिल कितना हो जाएगा? तो हासिल हो जाएगा 2। इतनी तो काम कर ही लेते हो ना भाई। अब देखो यहाँ पे 8 का गुणा अब कहां पे करोगे? 4 में करोगे, ठीक है ना। तो 8 चौको 32, 32 में ये जोड़ दो तो 35 हो जाएगा ना। 32 में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा? 35 हो जाएगा, होगा ना भाई 35। और इस 35 को क्या लिखोगे? 5 लिखोगे। तो यहां पर आप 5 को लिख लोगे और उसके बाद में बच जाएगा हासिल कितना? 3। अब देखिए भैया, अब इस 8 का गुणा अब यहां पे हम लोग करेंगे 5 में। तो 8 पच्चे का क्या होता है? 40 होता है, ठीक है ना। 8 पच्चे क्या होता है? 40 होता है। और उस 40 में ना इस 3 को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 43 हो जाएगा। और 43 को यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 3 लिख दोगे और बाकी ये जो 4 है ना वो शेष हो जाएगा। ये आप लोग भी जानते हो, इतनी छोटी बात है तो जानना तो जरूरी है ना। अब देखो इसका गुणा यहाँ पे करोगे 6 में करोगे तो 8 छक 48 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। 8 छक क्या होगा? 48। और 48 में भी ये 4 बचा हुआ है, ठीक है ना। इस 4 को जोड़ देना तो 48 में 4 जोड़ोगे 49, 50, 51, 52। तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा? 52 मिल जाएगा, ठीक है ना। जब सबका गुणा आप कर लोगे तो एक काम करना होगा कि बस नीचे आप देखो कितना अंक है, कितने अंक है, ठीक है ना। ये जो नीचे देख रहा हूं ना वो कितना अंक है? तो क्या अंक है? 1 2 3। कितना अंक है मेरे प्यारे दोस्त? 3 अंक है ना। तो बस इधर से क्या करोगे कि 1 2 3, 3 अंक पे आपको क्या करना है? दशमलव लगा देना है और बस आपका ये फाइनली भाग हो गया। देखो इतने आसान तरीके से मैं बता रहा हूं, पूरा वीडियो को अंत तक देखना। इसको भी सिखाऊंगा, इसको भी सिखाऊंगा, हर एक ट्रिक को बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको क्या करना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी 100 क्या करना है? 25 से भाग करना है ना। कुछ मत करो ना, बस इसमें आपको क्या करना है? 8 से गुणा कर दो। तो देखो 8 से जब गुणा करोगे आप तो 8 से गुणा कर लो भाई। क्या मतलब है? देखो 8 का यहाँ पर सबसे पहले गुणा करो तो 8 छक 48। तो क्या होगा भैया? 48 होगा ना। और 48 में देखो 8 को यहाँ पे क्या करोगे भाई? लिख दोगे। 8 को लिख दिए, उसके बाद क्या करना है? 4 शेष हो गया। अब देखो इस 8 का यहाँ पे गुणा करोगे तो यहाँ पे जब गुणा करोगे तो 8 पच्चे 40, 40 और 4 कितना होगा? 44। तो 44 का 4 लिखोगे और शेष इस बार क्या मिलेगा? 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इस 8 का गुणा करोगे इसमें तो 8 चौक को क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 32। 8 चौक को 32 होता है ना। और 32 में 4 जोड़ दोगे तो 36 हो जाएगा। तो 36 को 6 लिख दोगे और शेष कितना होगा? 3 होगा, ठीक है ना। अब इस 8 का गुणा यहाँ पे कर दोगे तो 8 8 64 होता है। ये आपको भी पता है भाई, सब लोगों को पता है। 8 8 64, लेकिन 64 में 3 जोड़ दोगे तो 65, 66, 67। तो 67 को क्या लिखोगे? 7 लिख दोगे ना। तो यहाँ पे आप 67 को 7 लिख दो और शेष जो कैरी बोलते हो इंग्लिश में, सीबीएसई वाला कैरी समझता है इसको, कि शेष बच गया 6। अब देखो इस 8 का गुणा ना यहाँ पे करोगे तो 8 दूना के क्या होगा? 16 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। 8 दूना के क्या होगा? 16 होगा। और 16 में ये 6 जोड़ दोगे तो 16 में जब 6 जोड़ोगे तो 4 20
और 2 22 हो जाएगा, ठीक है ना। 16 में 6 जोड़ दो, 17 18 19 20 21 22, ठीक है ना। तो 22 को यहाँ पर आपको 22 पूरा लिख लेना है, क्योंकि अब उसके बाद मतलब लास्ट में कोई भी अंक आपको गुणा करने के लिए नहीं है। अब सिंपली एक काम करना है कि नीचे देखना है ना कि कितना अंक है मेरे प्यारे दोस्त, नीचे देखना है कि कितना अंक है। तो नीचे कितना अंक है, 1 2 3, तो 3 अंक है ना, तो इधर से 3 अंक पे दशमलव लगा दो। देखो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 अंक पे फाइनली दशमलव लगाओगे तो आपका जो है ना आंसर मिल जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा ना, ये वाला ट्रिक समझ में आ रहा होगा ना। 125 से किसी भी संख्या में भाग करो ऐसे ही। चलो इस वाले को थोड़ा सा, इधर वाले को भी हम लोग देख लें, ठीक है ना। थोड़ा यहीं पे घूम जाएंगे तो हो जाएगा ये भी ना। यहाँ पे देखिए, इसमें भी देखो कुछ भी लिखा रहा है, मतलब उससे नहीं है। मतलब ये है कि 125 से आपको भाग करना है, बस मतलब इससे रखना है कि 125 से भाग करना है। तो बस कुछ करो मत भाई, 8 का इसमें गुणा कर दो। 8 का क्या कर दो भाई, गुणा कर दो। और 8 का गुणा करने के बाद देखो क्या आता है। तो देखो 8 दूना के 16 को 6 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 1, ठीक है ना। इसका इसमें गुणा कर दे, 8 दूना 16 को 6 हासिल हो गया 1, और इसका यहाँ पे गुणा कर दोगे तो 8 पच्चे का क्या होगा, 40 हो जाएगा, ठीक है ना। 40 में 1 जोड़ दोगे तो 41 हो जाएगा, और हासिल अब क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसका गुणा भी यहाँ पे करो तो 8 तिली के 24, ठीक है ना। 8 का 8 8 दूनी 16, 8 तिली की क्या 24, 24 में 4 जोड़ दोगे तो 28 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। 24 में 4 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 28 ना मिलेगा। और 28 को क्या लिख दोगे, 8 लिख दोगे, और ये जो 2 है ना वो शेष हो जाएगा। अब देखो 8 का 7 में गुणा करोगे, 8 का 7 में, तो 8 सत्ते क्या होगा 56, 56 में 2 जोड़ दो 56 57 58 हो जाएगा। 58 को क्या लिखोगे, 8 लिखोगे, और हासिल क्या लिख दोगे, 5 लिख दोगे। ओके, अब देखो 8 का गुणा करोगे 4 में, तो 8 चौको 32 होगा, 33 34 35 36 37, 5 जोड़ना भी था तो 37, तो 37 को क्या लिखोगे, 7 लिखोगे, और शेष आपका कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा भाई। शेष कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इस वाले 8 का गुणा 2 में कर दो, तो 8 दूना के 16, 16 में ना 3 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अब देखो इधर से दशमलव लगाना है ना, कि तो 1 2 3 कितने अंक है, कितने अंक मिल गए, 3 अंक मिल गए ना आपको। कितने अंक मिल गए, 3 अंक मिल गए। और जब 3 अंक मिले तो 1 2 3, इधर से 3 अंक पर क्या लगाओगे, दशमलव लगा दोगे। ये तुम्हारा फाइनली आंसर हो गया। यार बिना कॉपी कलम का अपना आंसर निकाल सकते हो, वो भी अच्छे तरीके से। लेकिन उसके लिए अगर आपको ना ये वीडियो अंत तक नहीं देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा भाई। चलो अब यहाँ पे थोड़ा देखते हैं ना कि 1 2 3 4 5 6, 6 अंक का है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 6 अंक वाले में हम लोग क्या करेंगे फाइनली। तो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिए। देखो कुछ नहीं करना, बस इतना, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है ना कि नीचे भाग किससे करना है। 125 से भाग करना होगा तभी आपको ये रूल अप्लाई कर पाओगे, वरना ये रूल अप्लाई नहीं कर पाओगे। और मैं अभी और भी बहुत सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उसको ध्यान से इस वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे तब, ठीक है ना। अब देखो 8 का गुणा यहां पे कर दो, 8 चौको 32, तो 32 को क्या लिखोगे, 2 लिखोगे ना, शेष कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको करते हैं भैया गुणा, तो 8 का 8 8 दूनी 16, 16 में ना 3 जोड़ दोगे तो 19 हो जाएगा। तो 19 को क्या लिखोगे भाई, 9 लिख लोगे, और शेष क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इस 8 का गुणा यहाँ पे करोगे तो 8 तिली की क्या होगा, 24 हो जाएगा। 24 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 को ना क्या लिखोगे भाई, 25 को 5 लिखोगे, और शेष कितना लिख लोगे, 2 लिख लोगे। ओके, अब फिर इसका गुणा यहाँ पे कर लो, तो 8 चौको 32 33 34, ये 2 जोड़ना है तो 34 हो जाएगा। तो 34 को भाई क्या लिखोगे, 34 को ये जो 4 है ना उसको लिख लो ना, और उसके बाद ये 3 है ना, 3 को शेष बचा देना भाई। अब देखो इस 8 का गुणा यहाँ पे 8 डीएम 64 हो जाएगा। 64 में 3 जोड़ दो, 65 66 67, तो 67 को 7 लिखना पड़ेगा, और हासिल क्या होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 8 का गुणा यहाँ पे करोगे तो 8 पच्चे का क्या होता है, 40 होता है ना। 8 पच्चे का क्या होता है, 40 होता है, और 40 में 6 जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा, 46 मिल जाएगा। अब नीचे क्या है, 125 है। तो जब 125 होता है ना, तो एक इसमें अंक देखते हैं कितनी अंक है भाई। तो 1 2 3, 3 अंक है ना, तो इधर से देखो 1 2 3, 3 अंक पे ना बस दशमलव लगा दो, बस आपका ये क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। ये तो बकवास था, शेष था, इसको छोड़ दो। मैं यहाँ पे ना कुछ आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ, और उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके कैलकुलेटर लेके बैठ जाना है, मोबाइल लेके बैठ जाना है, और आप कैलकुलेटर में उस भाग को करके देख लेना। और जो इतना भी मैंने सब बता दिया ना, सब चीज़ में स्टार्टिंग से ये इधर का